हम भी यादव हैं, कोई बहस ना, लेकिन सपा में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा चरम पर रही है और गुंडागर्दी की वजह से ही ये चले गए हैं। इसीलिए आम जनता ने उन्हें निगलेक्ट कर दिया है। क्योंकि हमेशा तुम देखी हो तो हुआ अल्लाह हो तो चारों लंग बनवाते। इस बार समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो वो वैसे हार ही रही है। इस बार हार रही है। न्यूज़ के हिसाब से तो हार ही रही है। इस बार क्या फैसला किया, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? योगी जी की। योगी जी की। क्यों? तो बहुत फ़ायदा है, गुंडागर्दी भी नहीं है और सब काम बहुत अच्छे हैं उनके, और भी बहुत सारी सुविधाएं दी हैं गरीबों को, और मेन बात ये है कि गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है, इसीलिए आपने ना वोट किया और आप चाह रहे हैं कि योगी सरकार फिर से बने। फिर से वापसी हो योगी जी की, और उनके काम भी बहुत अच्छे हैं और यही चाहते हैं कि हर बार योगी जी बने। हर बार योगी जी की सरकार आए। आपका क्या नाम है और इस बार जब वोट किया था तो क्या मन में चल रहा था, किसकी सरकार इस बार बनवाने की सोच रहे हैं? योगी जी की। योगी जी की। योगी जी की सरकार। क्यों? काम अच्छे हैं। काम अच्छे किए हैं। काम अच्छे किए। काम अच्छे किए हैं। आपने वोट दिया था? नहीं। अगर वोट देते तो इस बार किसकी सरकार बनवाते? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाते। इस बार समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो वो वैसे हार ही रही है। इस बार हार रही है। न्यूज़ के हिसाब से तो हार ही रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से हार रही है। कितनी सीटें आ रही है इस बार वैसे सपा की? अभी तो हमने 49 सीट देखी थी आज न्यूज़ पर बीजेपी की सरकार हमारी नज़र में बेकार है। बेकार है? क्यों बेकार है? क्योंकि उन्होंने 2014 में जब पहली बार बीजेपी आई थी तो इतने वादे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे और बहुत सारे उन्होंने अपने ऐड बना के डाले न्यूज़ पे और उस पे, और वो एक भी वादे पूरे नहीं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला? किसी का भी नहीं। 4 लोगों को पैसे देते हैं और वसूलते सबसे हैं। इतनी महंगाई कर दी है, क्या लाभ मिल गया? कुछ महंगाई कम होनी चाहिए, कोई योजना का आपको लाभ नहीं मिला। महंगाई कम होनी चाहिए कायदे से। आप पढ़ने जाते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो अभी इंटर कर चुका हूँ। आप इंटर कर रहे हैं? कर चुका मैं। कर चुके हैं, यानी कि आप योगी सरकार से खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं कि साइकिल की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है और इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं, किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? तो बन ही रही है योगी की। योगी की सरकार बन रही है। तो बनेगा ही, बनेगी। बन गई। कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार? कम से कम 300 सवा 300 सीट। 300 से सवा 300 सीट। आम जनता योगी सरकार से खुश है या सपा सरकार को चाहती है? गुंडागर्दी लानी है तो सपा सरकार को ले लो, गुंडागर्दी लानी है तो सपा सरकार को ले लो, और अगर भलवन से ये इज्जत बचानी है तो बीजेपी को ले लो। हम भी यादव हैं, कोई बहस ना, लेकिन सपा में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा चरम पर रही है और गुंडागर्दी की वजह से ही ये चले गए हैं। इसीलिए आम जनता ने उन्हें निगलेक्ट कर दिया है। क्योंकि हमेशा तुम देखी हो तो हुआ अल्लाह हो तो चारों लंग, लेकिन जैसा गवर्नमेंट ने 5 साल का चुका हो सीधी जेल की रास्ता दिखाई है उन्होंने, और काऊ ना कचू करो। हमारे वो बच्चा हैं, बेरोजगार हैं, इंटर है, BSc करे, सब बैठे हैं, लेकिन हाँ समय को इंतजार है। अगर नाम खजाने में लिखो ये तो नाम मराएगो, ना लिखो तो मजूरी तो को गई ना, मेहनत को खाओ, समझे। जरूरी थोड़ा ना कि मतलब गुंडागर्दी करो, कि चोरी करो, कि ये करो, फलाना करो, कि बहन बेटी छेड़ो, कि फलाना ये करो, ये तो ना कम से कम बचे, इनसे तो बचे। और आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, इज्जत चाहिए, गुंडागर्दी तो ना चाहिए। दादा, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बस वो कह गए छोटा भाई हमारा एक ही बात है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक ही बात है, दिल में यही बची है बेटा है। जो छोटे भाई कह रहे हैं वही आपको सही लगता है? बस। आपका क्या नाम है? सोनू भाई, इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है? भाजपा की सरकार बन सकती है। उसकी फाइट आप किससे देख रहे हैं? भाजपा से। सपा से आप उसकी फाइट देख रहे हैं। और इस बार आपके मुताबिक कितनी सीटें आ सकती हैं? अब तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। आपको इतनी जानकारी नहीं है, पर भाजपा सरकार इस बार रिपीट हो रही है। आइए मैं कुछ और लोगों से जान लेता हूं कि वो क्या सोचते हैं। और भाई साहब बढ़िया हैं। और इस बार किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? सरकार तो योगी जी की बनेगी। योगी जी की बनेगी जी। क्यों योगी जी की बनेगी? साइकिल की क्या स्थिति रहेगी इस बार? कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, सरकार तो योगी की बननी चाहिए। योगी जी की सरकार बननी चाहिए जी। आप बताइए भाई साहब, आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार बन सकती है? सरकार बन सकती है योगी जी की।
योगी जी की सरकार बन सकती है? काम अच्छे हैं उनके, काम अच्छे हैं उनके। गुंडागर्दी वगैरह सब खत्म है और जो कुछ भी हो रहा सब अच्छा ही हो रहा है। थोड़ी सी जो है महंगाई और बेरोजगारी थोड़ी बढ़ रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी कम हो जाए। ये भी कम हो जाए। भाजपा सरकार महंगाई को कम कर दे और युवाओं को रोजगार दे तो और बेहतर होगा आम जनता के लिए। हाँ। आपका क्या नाम है? इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? भाई साहब जावा तो फूल ही खिले वो चौकी नो खिलेगा, बात सब सुकून तो हूँ। अब टाइम थे तो टम्पू चला ले रहे हैं, सब बच्चों पल रहे हैं पे, और नहीं तो काम काम में कोई कितकू भैया तो कोई कितकू भैया तो तुम संजा को पैसा लेके पट्ट ने दबा लेते जेब में। तुम आज तुम 1 लाख रुपये लेकर निकल जाओ, सुरक्षित घर पहुँचो, सुरक्षित निकल नहीं पावते। सब तो बढ़िया जाइए, फूल को खिलाए दो, बीजेपी की जीत पक्की है, वहाँ कोई ना रोक रहा। 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? भाजपा की सरकार बनेगी, फूल खिलेगा, टोटल फूल हर जगह फूल, हर जगह फूल हाँ। खिलेगा। बहुत से बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छा है उससे वातावरण, पूरा माहौल। और ये तरक्की मतलब सब तरक्की उस फूल की वजह से ही है। सरकार भाजपा सरकार की वजह से ही तरक्की हो रही है अपने प्रदेश की भाजपा सरकार की वजह से तरक्की हो रही है और आपके मुताबिक फूल खिलेगा। कितनी सीटें आ सकती हैं? करीब 260 हाँ। 60 सीटें आ सकती हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और इस बार जो 10 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं उसको आप कैसे देखते हैं? किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की बन रही है। भाजपा की बन रही है। हाँ। कितनी सीटें आपके अनुसार आ सकती हैं इस बार? और ये नहीं मालूम है, सरकार तो भाजपा की बनेगी। किससे फाइट देखते हैं? अखिलेश से है। अखिलेश और बाबा की फाइट है और आपके मुताबिक पूर्ण बहुमत में इस बार सरकार आ सकती है? भाजपा की। आप बताइए, आपने वोट दिया था इस बार? मैंने नहीं। आपने नहीं दिया। और आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार बन सकती है? भाजपा की बनेगी सरकार, जो माहौल देखा जा रहा है उस वजह से। माहौल बीजेपी का चल रहा है। और क्या। कितनी सीटें आप आ सकती हैं आपके मुताबिक? सीट तो मुझे पता नहीं है वगैरह, पर ऐसे बता रहा हूँ वो भाजपा ही बन सकती है बस। भाजपा की सरकार बन सकती है। 300 से ऊपर सीटें और पूर्ण बहुमत से एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और हर आदमी के जिसके पूछो ताकि जवान पे यही है। जब एक बात है, कोई आदमी किसी चीज़ से सहमत होगा तभी कह रहा है, किसी चीज़ से सहमत कह रहा है तभी आदमी कोई कह रहा है, तो वो तो संपूर्ण बहुमत ही लग रहे हो। फिरोजाबाद से हंसी आएगी, विधायक तो विधायक बनेंगे ही। इस बार किसकी सरकार बन सकती है? 10 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी की। बीजेपी सरकार। कितनी सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को? मिल जाएंगी 325 ही करी, फल मेहमत दे बनाई, पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ। आपके लिए बीजेपी ने कुछ विकास कार्य किए हैं, कुछ योजनाएं का लाभ मिला है? और बिजली जैसा ही चल रही है, और हमारे ऑटो भी सड़क पर सही चल रही है। ऑटो भी सड़क पर सही चल रहा, मकान दिया, बिजली भी प्रॉपर रूप से आपको मिल रही है। हाँ। इस बार किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? योगी की। योगी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ सकती हैं? 250 से ऊपर। 250 से ऊपर सीटें आ सकती हैं। और अखिलेश की क्या स्थिति रहेगी इस बार? अखिलेश की उतनी स्थिति बढ़िया नहीं रहेगी। अखिलेश की स्थिति बढ़िया नहीं, सपा की स्थिति अच्छी नहीं है इस बार। हाँ, सपा की स्थिति बढ़िया नहीं है। आप बताइए इस बार किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहते हैं, क्योंकि उसमें भयमुक्त सरकार है, वो गुंडा राज नहीं है, गरीबों को अन्न मिला है और न्याय भी मिला उसके साथ में, इसलिए बीजेपी ही सबसे उच्च सरकार है। बीजेपी ही सबसे बढ़िया सरकार है। इस बार आपके अनुसार कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की? कम से कम तो 300 से ऊपर तो जाएंगे। 300 से ऊपर। और सपा की क्या स्थिति रहेगी? सपा भी अपना पोस्ट देखते हैं क्या आता है, वो तो 10 तारीख को निर्णय होगा। 10 तारीख को निर्णय होगा। आप बताइए कि आपके मन में इस बार क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सकती है। आम जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह से सुरक्षित है? उन्हें क्या योजनाएं मिली हैं? हर तरह से सुरक्षित है। गरीबों को मकान मिला है, राशन मिला है, जो किराए पर रहते थे वो मकान मालिक हो गए, और क्या चाहिए। आप खुश हैं योगी सरकार से? हम खुश हैं। गरीबों की सुनवाई हो रही है, गरीबों की सुनवाई हो रही है, सरकार से बहुत खुश है, कोई परेशानी ना।
गरीबों की सुनवाई हो रही है, गुंडागर्दी खत्म है और आप हर तरीके से योगी सरकार से खुश हैं। आप चाहते हैं कि दोबारा से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लौट के आए। बहुत अच्छे से। सिर्फ एक चीज़ और हो जाए, जो महंगाई है ना, महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि आम गरीब के लिए बहुत ज़्यादा है। जब वो सिलेंडर 450-500 का मिलता था, वो आज 900-1000 रुपये का लेना पड़ रहा है। बस महंगाई से थोड़ा गरीब वंचित है, बनता वो बढ़िया है। वैसे इस बार बताइए, 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो मोदी की बनेगी। सरकार तो सीधी सीधी मोदी और योगी की बनेगी बिल्कुल, गारंटी में बनेगी। गारंटी से बनेगी इस बार। बनेगी। कितनी सीटें आप आ सकती हैं? को तो इतना अंदाजा नहीं है, देखो, तो इतने वो नहीं है, पर जे है कि सरकार बनेगी। 200 से ऊपर जाएंगे, 250 से। सरकार निश्चित बनेगी। 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं। भाजपा सरकार ने आपको किसी योजना का लाभ दिया? हाँ, मिलता क्यों नहीं? भाजपा सरकार से बहुत कुछ लाभ मिला है, मिला क्यों नहीं है? गेहूँ चावल सब कुछ मिल रहा है। 1500 रुपये खाते में भी आ रहे हैं। 2.5 लाख रुपए वो भी मिल रहा है। सिलेंडर भी फ्री मिले थे। और क्या देगा? मतलब घर बैठे खाए हुए थोड़ी देगा कि बिल्कुल ही बैठ के खाओ, मतलब कुछ तो करो, थोड़ा बहुत मेहनत करो। सपा सरकार। काम धंधे खराब है, स्थिति यहाँ पे बहुत खराब है काम धंधों की। फिरोजाबाद में स्थिति काफ़ी खराब है, बहुत ज़्यादा। 10-10 घंटे कारखाने चला रहे, पैसे भी पूरे नहीं मिल रहे, 8 घंटे के बजाय। कोई कहना नहीं चाहता है, चक्कर ये है यहाँ पे, समझे? यहाँ की स्थिति ये समझ लो, आधे कारखाने नहीं चल रहे होंगे, समझे? और उसमें भी बता तो रहे हैं, मनमानी हो रही है। 10-10 घंटे से ऊपर चल रहे हैं, 8 घंटे का टाइम दे रहे हैं। ये बताएं आपको। सपा सरकार, कांग्रेस सरकार और बसपा सरकार को उत्तर प्रदेश की आम जनता क्यों नकार रही है? इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या उनने क्या किया है? आज जनता सुरक्षित जी रही है, परेशानी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, इसलिए जी रही है। और क्या है, सोच रही है जो आदमी अच्छा है तो अच्छे के लिए अच्छा ही बोला जाएगा। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं मालूम किनकी बनेगी, मोदी जी की बनेगी ज़्यादातर तो। मोदी और योगी जी की बनेगी। और भाई साहब, 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? योगी सरकार बन रही है फिर दोबारा से। योगी सरकार फिर दोबारा से बन रही है? जी सर, योगी सरकार ही बन रही है। और सपा की क्या स्थिति रहेगी? ऐसी तो ठीक है, टक्कर पे चल रही है वो भी। टक्कर है। कितनी सीटें आप देख रहे हैं? और ये तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, ऐसे नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जी सर। आइए मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी सरकार चाहते हैं। योगी सरकार चाहते हैं। योगी सरकार ने आम जनता के लिए क्या कार्य किए हैं? बहुत कार्य किए हैं। कोरोना में इतनी मदद की थी गरीब लोगों की, पेट्रोल वगैरह सब, जितनी भी आम चीज़ें, जितनी भी जनता के लिए खाने पीने की, ऑयल वगैरह खाने के लिए सब दिया है आज तक दे रही है, देगी जनता। आप बताइए, इस बार किसकी सरकार देखते हैं? अब की बार हम तो साइकिल ही देखना चाह रहे हैं। अब की बार आप साइकिल की सरकार बनवाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं? इसमें तो बहुत महंगाई है, और ये गैस कितनी महंगी हो गई है और कुछ बच नहीं रहा। हम लोगों को बहुत परेशान है हम। कितनी सीटें इस बार आ रही है सपा की? सपा की तो वही 217 सीटें दिखा रहे हैं। 217 सीटें आ सकती हैं, एग्जिट पोल दिखा रहा है। एग्जिट पोल में दिखा रहा है। आप बताइए, किसकी सरकार बन सकती है इस बार? पता नहीं किसकी बने सरकार, कोई पता नहीं है। आपको कोई पता नहीं है? आप बताइए कि इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी सर। साइकिल चलेगी। 258 सीटों से जीतेगी। 258 सीटें आ सकती हैं और जीतेगी। हाँ जीतेगी, पक्का जीतेगी सर साइकिल। पक्का जीतेगी? पक्का जीतेगी सर। हाँ। भाई साहब, आप बताइए कि इस बार क्या स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन आदित्यनाथ जी का मामला संशय में लग रहा है, क्योंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पता चला है कि वहाँ पे उपेंद्र शुक्ला जो पूर्व दिवंगत नेता थे बीजेपी के, उनको हराने में योगी आदित्यनाथ का हाथ रहा। तो इस वजह से वहाँ की जनता उनके ऊपर कुपित है और हो सकता है वो चुनाव हारे, लेकिन बीजेपी यूपी में जीतेगी। बीजेपी यूपी में जीतेगी। क्या गोरखपुर में के जो ब्राह्मण हैं, क्या वो उनसे नाराज़ हैं? बिल्कुल नाराज़ हैं, क्योंकि उपेंद्र शुक्ला के चुनाव में कहीं ना कहीं उनका हराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति देखनी थी, इसलिए वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनको जानबूझ के हरवा दिए।
पूर्वांचल में जो ब्राह्मण मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे आप भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं? भाजपा की स्थिति बूथ स्तर से लगाए सर्वोच्च स्तर तक बहुत ही मजबूत है, उसको कोई हिला नहीं सकता, वो मजबूत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में स्थिति कुछ कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, और क्या वो हार सकते हैं या जीत जाएंगे? मुझे तो लगता है कि सीट बचाना बड़ा मुश्किल होगा। सीट बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। जी हाँ जी, थैंक यू। आप बताइए भाई साहब, इस बार क्या स्थिति लग रही है, यानी कि दिल से क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बन सकती है? दिल से तो भाई साहब ये है कि जो पिछली सरकारों ने किया था उसके गड्ढे अभी तक जो सरकार ने भरपाई है वो भाजपा ही है, और भाजपा ने इतना दिया है 5 साल में जितना 50 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई। और 85 से लेके अभी तक अगर सरकार कोई रिपीट हो रही है तो भाजपा ही है जो दोबारा रिपीट कर रही है, और 250 से ऊपर सीटें इस बार फिर आ रही हैं। 250 से ऊपर सीटें इस बार फिर आ रही हैं। सपा सरकार ने ज़्यादा विकास कार्य कराए थे कि क्या योगी सरकार ने? देखो, सरकार ने जो भी सरकार आती है उसकी कुछ ना कुछ उपलब्धियां रहती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो समाजवादी सरकार की है वो एक गुंडई, अराजकता और महिलाओं के साथ में बलात्कार, छेड़खानी और अराजकता सबसे ज़्यादा मुद्दा। मतलब पिछली सरकार ने जो विकास किया है, तो अगर विकास की बात छोड़ दें तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पिछली बार मायावती सरकार जब आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि चल मायावती की सरकार सपा से पहले आई थी। हाँ, सपा से पहले सरकार जो आई थी तो उस समय जो उन्होंने नारा दिया था सपा सरकार के लिए कि चढ़ गुंडों की छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे। लेकिन 5 साल उनने अपनी सरकार चलाई, चलाने के बाद में फिर सपा सरकार आई। सपा सरकार ने वो ही काम जो पहले किए थे उससे ज़्यादा किया, अवैध कब्जे, अवैध गुंडागर्दी, चोट वसूली। लेकिन इस सरकार में गुंडे माफिया जितने भी हैं वो सब पलायन कर चुके हैं या फिर। आप इनकी बात से सहमत हैं जो भाई साहब कह रहे हैं? सहमत तो है, इनकी बातों से बिल्कुल सहमत है, सहमत तो है इनकी बातों से। सपा सरकार को आम जनता ने इसीलिए नकार दिया क्योंकि उस सरकार में गुंडागिरी ज़्यादा होती है, इसीलिए गुंडागर्दी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जातवाद ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जातवाद के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा है वो जाती है, और लूट वगैरह ये सब ज़्यादा, मकानों पर कब्जे कर रहे हैं, ब्याज का काम कारोबार सबसे ज़्यादा होता है उसमें। आपके मुताबिक कुछ विशेष जाति धर्म के लोगों को ही सपा में लाभ दिया जाता है और आम जनता को नहीं लाभ मिल पाता? बिल्कुल दिया जाता है। समाजवादी पार्टी में केवल समाज के हिसाब से ही विकास होता है और किसी के साथ नहीं होता। समाज के साथ ही विकास होता है और आम जनता के साथ विकास वो नहीं करती है। दादा, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की बनेगी सरकार, तो अच्छे काम कर रहे हैं, उसने बढ़िया काम कर रहे हैं, और सरकार भी उसी की बनेगी। सरकार भी भाजपा की बनाएगी, अच्छे काम किए हैं। आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है? बहुत पेंशन मिल रही है हमें। पेंशन मिल रही है? हाँ। कितने रुपए महीने मिल गए? 3 आवास मिल गए। 3 आवास मिल गए। और पेंशन 1000 रुपये महीने चल रहे हैं, दोनों के 2000 रुपये महीने चल रहे हैं। आपकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है और आपको भी पेंशन मिलती है। भाजपा सरकार से आप खुश हैं? खुश, खूब अच्छे खुश। रात के 12 बजे चले जाओ, कोई हिल्ला नहीं। रात के 12 बजे चले आओ तो यही है कि रात के 12 बजे हमारे जो क्षेत्र में सेफ्टी, मतलब जो लेडीज जा रही है वो निकल सकती है आराम से, और समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं था वो, ना मायावती की सरकार में था वो। कोई बहन माँ निकलती थी तो उसके पीछे अराजक तो ऐसे लग जाते थे जैसे कि वो उसको खा जाएंगे, लेकिन इस सरकार में वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ पलट के भी ना देख ले। इतना भय उनके अंदर, जो भय घुस गया है योगी जी का, वो बहुत बड़ी बात है। और हम उसी भय के लिए ये चाहते हैं कि वो भय बना रहे और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, हमारी जो ज़मीन जायदाद है वो सुरक्षित रहे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सिक्योरिटी पैदा करेंगे, महंगाई है वो सब चीज़ बात की बात है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ और स्वच्छ, यानी कि भारत में जो सबसे बड़ी बात है, क्राइम जो सबसे ज़्यादा यूपी में कम हुआ है वो भाजपा सरकार में ही कम हुआ है। और हम इसलिए यहाँ पर जो आप स्टेशन का जो मेन मार्केट है, यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो कदर गुंडागर्दी मचा रखी थी जो आज दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। भाई साहब, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? भाजपा की बनेगी। भाजपा की सरकार? भाजपा बने, जो भाजपा अच्छे काम कर रही है। भाजपा अच्छे काम कर रही है, देश के लिए भी कर रही है, पब्लिक के लिए कर रही है, गरीब आदमियों के लिए कर रही है। व्यापारियों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन व्यापारी उसमें भी परेशानी झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या परेशानी है व्यापारियों के? व्यापारी नए नए नियम लागू कर दिए हैं तो आदमी उसी में लगा रहता है, धनाबंदी में नियम समझ पाता है, तब तक दूसरे नियम चालू हो जाते हैं, तो उसमें व्यापार को समझ नहीं पाता है व्यापारी सही तरह।
इस वजह से लेकिन भाजपा काम सही कर रही है। भाजपा काम सही कर रही है। चलिए मैं कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। इस बार किसकी सरकार बन रही है आपके मुताबिक? बीजेपी की। भाजपा की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आप देखते हैं? 250 सीटें देखते हैं। सपा की स्थिति इस बार क्या रहेगी? सपा की 150 के लगभग। सपा की 150 सीटें आ सकती हैं, यानी कि सरकार आपके मुताबिक पूर्ण बहुमत में भाजपा की बन रही है। 5 साल भाजपा सरकार रही, आप उसे कैसे देखते हैं? आपको कोई परेशानी हुई? सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सुरक्षा है। सब सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बताइए भाई साहब, साइकिल इस बार दौड़ेगी या कमल खिलेगा? साइकिल तो भाई साहब दूर दूर तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में 350 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। और रही बात फिरोजाबाद की, 5 विधानसभा पर कमल का फूल जीत चुका है। 5 विधानसभा पर बीजेपी जीत रही है। जीत चुकी है। घोषणा होनी है 10 तारीख को। और माननीय योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। समाजवादी पार्टी का तो पूरी तरह से सफाया हो चुका है। और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का नाम ही इतिहास से खत्म हो जाएगा। नाम ही इतिहास से खत्म हो जाएगा। देश में एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। ये मेरा अपना खुद का मानना है। वोटर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी करता हूँ। इस बार योगी सरकार दोबारा आ जाती है तो वो आम जनता के लिए कौन सा काम करे? आम जनता के लिए वो काम कर ही रही है। पिछले 5 साल में आप देख लीजिए, गरीबों के लिए, जिन लोगों पर रहने के लिए आवास नहीं थे उनके लिए आवास दिलवाए माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने उनके लिए व्यवस्था कराई। राशन की व्यवस्था है, गरीबों के लिए मेडिकल की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था सरकार दे रही है। फिरोजाबाद में क्या नए विकास कार्य होने चाहिए? फिरोजाबाद तो पहले से काफ़ी डेवलप हो गया है और मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी घोषित भी हो गई है। इस पर भी काम होगा। आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? भाजपा की बननी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं शुरुआत से भाजपा का मैं वो रहा हूँ समझ। आप भाजपा के समर्थक हैं तो इसीलिए भाजपा की सरकार बननी चाहिए। आप बताइए भाई साहब। भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, आवास दिए, बहुत बढ़िया काम किए। गरीब आदमी मकान रहने के लिए जगह नहीं थी, उन्हें जगह बनवा ली। अपनी ज़िंदगी में हम अपनी ज़माने में हम अपने मकान नहीं बनवाते, किराए पे रहते हैं, हम मकान बनवा लिए। भाजपा सरकार की वजह से आपका मकान बन गया। आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में कभी अपना मकान नहीं बनवा सकता था? आपने वोट दिया था इस बार। किसकी सरकार बन रही है आपके मुताबिक? भाजपा चल रही है। भाजपा की सरकार बन रही है। चलिए मैं कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। और भाई साहब, इस बार किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? हमको पता ही नहीं भैया, हम जानते नहीं इसमें। आप नहीं जानते हैं। चलिए मैं कुछ और लोगों से जानता हूँ। वर्मा जी हमारे। भाई साहब, इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? इस बार बीजेपी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी ने जो अपने 5 साल में विकास कार्य किए हैं, सबसे अच्छी योजना चलाई स्वच्छ भारत मिशन। घर घर में शौचालय बनवा दिया, घर घर में गरीबों को आवास दिलवा दिए, राशन हर आदमी को फ्री मिल रहा है महीने में 2 बार। और सबसे बड़ी अच्छी सुविधा ये है सरकार में, लोग सुरक्षित हैं। भयमुक्त सरकार है, गुंडागर्दी नहीं है। चाहे रात के 12 बजे आओ, चाहे कोई आओ, कोई लूटपाट नहीं होती, कोई छेड़खानी नहीं होती। सबसे अच्छा काम ये किया है। अब आगे उम्मीद यही करते हैं बस योगी जी से, अगली सरकार बनने के बाद जो थोड़ी बहुत किसानों को परेशानी है गोवंश वाली, वो मोदी जी ने बोल दिया 10 मार्च के बाद वो व्यवस्था होने जा रही है। उस योजना पर वो अपना कुछ अमल करें जिससे किसानों को परेशानी ना हो। किसानों को परेशानी ना हो। फिरोजाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? फिरोजाबाद में बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। जो इस स्टेशन रोड पर जो आज तक घूमते थे, रात के 12 बजे तक लोग दुकानदारों जो वैसे चाय पीते थे, गुंडागर्दी पैसे नहीं देते थे, आज जब से बीजेपी सरकार आई है सभी दुकानदार सुरक्षित हैं और पूरा माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। इस बार किसकी सरकार बन रही है, बाबा या अखिलेश भैया? बाबा की बन रही है। बाबा की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आप देख रहे हैं? 300 के लगभग आएंगी। 300 के पूर्ण बहुमत में सरकार बन सकती है। 10 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? किनकी देख रहे हैं? यही है बीजेपी सरकार। आप बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? अब जानकारी कैसे मालूम पड़ेगी किसी सरकार बन रही है? आपको क्या लगता है? अब लगता है मैं कैसे बता दूँ इस बात को, आगे कैसे बता दूँगा जब आपको नहीं पता? जानकारी नहीं।
इस बार बाबा आएंगे या बाइसिकल आएगी? यह वो तो 10 तारीख को मालूम पड़ेगा भाई, ये तो बता दें। आपको क्या लगता है? आपने तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। शायद कोई बात है, बाबा ही आएंगे और कौन आएगा? बाबा जी आएंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब? बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आएंगे। बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी ही आएंगे। बाबा जी को आना भी चाहिए, बाबा जी को। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उनकी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, हर तरीके से बढ़िया काम किया उन्होंने। बाबा जी आएंगे, बाबा जी को आना भी चाहिए। बाबा जी को आना भी चाहिए। इस बार कौन आएगा, बाबा या बाइसिकल? बाबा। बाबा आएंगे। बाबा की सरकार बन रही है इस बार? बाबा की सरकार बन रही है। इस बार किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? देखिए सर, हमें तो ये मालूम पड़ रहा है कि सब या तो साइकिल बनेगी या पुल बनेगा। सबसे पहले तो हमें उम्मीद है कि पुल की सरकार आनी चाहिए। पुल की सरकार आ सकती है आपको लगता है? जी जी। आप बताइए इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मोदी साहब की। मोदी साहब की, यानी योगी की सरकार इस बार आपको लगता है कि आ जाएगी? जो हमको सुविधा दे रहा है उसकी आना चाहिए, रोटी रोजगार मिलेगा उसकी आना चाहिए। क्या सुविधा दी है आपको योगी सरकार ने? देखो 2.5 लाख रुपए मिला, खाने पीने का राशन पानी मिल रहा है, महीना में 2 बार मिल रहा है, और तो ये रेडी फेडी चला ही रही है। आप बताइए। हाँ, मोदी की सरकार बनना चाहिए साहब, कि वो राशन मिल रहा है, महीना में 2 बार राशन मिलता है, 100 फ्री। पेंशन भी मिल रही है, पेंशन मिल रही है लोगों को पेंशन भी मिल रही है, और हाँ सब सुविधा ही दे रहा है। किसानों को पैसा दे रहा है महीना के हिसाब से, हाँ 2000 रुपये बीघा के हिसाब से। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? मोदी की सरकार आएगी, और खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो रही है, राशन कार्ड मिल रहा है, खाते में पैसे आ रहे हैं, और क्या है? हाँ साहब, तो एक ही बात है, मोदी की सरकार आएगी, सारा कुछ मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मोदी की सरकार आएगी। खाने को पीने को देने को और कोई परेशानी नहीं है। होनी अवेली तो जाने क्या हो गया तो बता। आप क्या कह रहे थे? तो मोदी की सरकार आनी चाहिए साहब, मोदी की। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। इस बार नतीजे आ रहे हैं, 10 मार्च को किसकी सरकार बन सकती है? बाबा योगी की, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनेगी और उनके कारनामे बढ़िया है। आप बताइए आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहता हूँ सरकार बाबा की बनेगी और बढ़िया बननी चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ बस। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? माधव दुबे नाम है मेरा, मैं SRK PG कॉलेज का छात्र हूँ, MA फाइनल ईयर। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहता हूं, और देख भी रहा हूं आगे जो वो आए हैं एग्जिट पोल, उनके आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो युवा और छात्रों के लिए क्या कार्य करे? युवाओं के लिए वो बेरोजगार का काम करेगी, और जो छात्र हैं वो परेशान रहते हैं फीस वगैरह इत्यादि प्रॉब्लम से, जो सरकारी कॉलेज में पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, उनका पूरा ध्यान करेगी भारतीय जनता। आपका क्या नाम है? 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? मेरा नाम सुनील कुमार है, और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहा हूँ कि मोदी जी की, योगी जी की सरकार बननी चाहिए, इससे बहुत जनता को लाभ है, और किसी की अन्यथा सरकार नहीं बननी चाहिए। योगी जी की क्यों सरकार बननी चाहिए? योगी जी से यूँ बननी चाहिए, योगी जी जो जनता के लिए कर रहे हैं वो किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ के विधायक मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने जहाँ की कोई रास्ता नहीं थी वहाँ पर रास्ता निकाल दी। विधायक भी फिरोजाबाद का सिसोदिया जी होना चाहिए, और कोई विधायक दूसरा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम कराते हैं, और अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि वो हर बार, मैं तो मेरी तमन्ना यही है, और जब तक मैं जीवित रहूँ जब तक वो ही होने चाहिए, मनीष सिसोदिया जी, और कोई होना ही नहीं चाहिए। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? नहीं सर, कमल खिलेगा, साइकिल क्यों चलेगी यार। एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ के विधायक है, सदर विधायक है, इतना विकास कराया है, काफ़ी विकास कराया उन्होंने। आशावाद का ओवरब्रिज बनवा दिया, ये कॉलोनी वाला बनवा दिया, अब ये चैन मार्केट का काम आ गया, बहुत विकास कराया उन्होंने। और योगी की सरकार में गुंडागर्दी नाव के बराबर रह गई है, और महिलाओं को सुरक्षित फील हो रहा है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, यही होनी चाहिए, और क्या चाहिए। 2 बार राशन मिल रहा है गरीबों को, और क्या चाहिए, बस बहुत इतना ही चाहिए गरीबों को। गरीबों को राशन मिल रहा है, और योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। आप बताइए आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी की।
मोदी की। अच्छा, आप बताइए इस बार किसकी सरकार रिपीट होगी? मोदी जी की होगी भाई साहब। मोदी जी की होगी। और साइकिल की क्या स्थिति रहेगी इस बार? नहीं होगी साइकिल की। आपका क्या नाम है? और ये बताइए कि 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? योगी जी की बन रही है, योगी जी की बन रही, बीजेपी की। बीजेपी सरकार बन रही है। अच्छा, क्यों बन रही है ये बताइए। उन्होंने काम किए हैं, उनकी बन रही है। उन्होंने काम किए अच्छे, इसलिए बन रही है उनके। अच्छे काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं। साइकिल की क्या स्थिति रहेगी इस बार? अब साइकिल की वैसे स्थिति जो है पहले से थोड़ी बेहतर रहेगी, पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। आप बताइए, आपने वोट दिया था क्या? आपने वोट नहीं दिया था। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, ये बताइए कि इस बार क्या स्थिति रहेगी, किसमें फाइट देख रहे हैं? सरकार बीजेपी की आएगी, साइकिल की नहीं आएगी। सरकार बीजेपी की आएगी, साइकिल की नहीं आएगी। कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं इस बार? लगभग 294 के लगभग आएंगी। 294 के लगभग सीटें आ सकती हैं। और सपा की क्या स्थिति रहेगी? सपा की स्थिति डाउन है फिलहाल में। सपा की स्थिति डाउन है। हाँ। इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा। बाबा जी आएंगे दोबारा। बाबा जी आएंगे दोबारा। आएंगे दोबारा। कितनी सीटें बीजेपी इस बार ला रही है? बीजेपी की आएंगे 250 से 300 तक। 250 से 300 तक सीटें आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने क्या विकास कार्य कराए हैं? विकास नरे की है, सड़कें, बिजली, पानी, राशन, मकान, 10-10 हज़ार रुपये बेघरों को काम करने के लिए। और क्या चाहिए बताओ? इससे बढ़िया विकास किसी में नहीं हुआ है। और यही सरकार आएगी फुल बहुमत में। पूर्ण बहुमत में बीजेपी सरकार रिपीट होगी। आप बताइए भाई साहब, आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार आएगी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, साइकिल भी आ सकती है। 100 बीजेपी लगभग 200 सीट आ सकती हैं और साइकिल भी बराबर पर ही रहेगी, 180 के करीब ला सकती है। कोई भी पार्टी बन सकती है, अभी स्पष्ट नहीं कह सकते। सरकार किसी की भी बन सकती है, यानी कि बहुमत किसी को भी मिल सकता है आपके मुताबिक? हम तो अयोध्या। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है? अयोध्या के। आप अयोध्या के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद में आए हुए हैं। इस बार 10 तारीख को मतदान चुनाव के नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बन सकती है उत्तर प्रदेश में? योगी के बन रही है। योगी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आप देख रहे हैं? अभी भैया इतना पढ़े नहीं है। अच्छा, ये जानते हैं कि योगी की बन रही है। योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। हाँ।